treble winners, 4 PL in a row, and then trophyless. It is some downfall which City had. और कहीं ना कहीं ये होना ही था. एंड इन माई ओपिनियन इट वॉज नीडेड, क्योंकि लास्ट सीजन ने ये बताया कि जो ये आदत थी मैन सिटी की, जैसे विनिंग प्रीमियर लीग, FA कप्स, कैराबाओ कप्स, रेगुलरली जीतना, UCL में काफ़ी एंड तक जाना और ये सब अचीव करना इज़ रियली अ हेल ऑफ अ जॉब. एंड बहुत सारा क्रेडिट जाता है पेप ग्वार्डियोला को. जिस इंसान ने इतनी सक्सेस दिखाई वो ही रिस्पॉन्सिबल है टू रीबिल्ड द टीम अगेन एंड मेक हिज टेन्योर एट द क्लब इवन मोर ग्लोरियस. तो इस वीडियो में वी विल डिस्कस 5 पॉइंट्स अबाउट मैन सिटीज अपकमिंग सीजन. तो शुरू करते हैं. पॉइंट नंबर 1, लर्निंग्स फ्रॉम द पास्ट. एक बहुत फेमस कोट है कि आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन हाउ वी अंडरस्टैंड द पास्ट एंड इट कैन बी यूज्ड हियर कम्प्लीटली. क्योंकि जिस तरह सिटी की राइवल टीम्स प्लान कर रही हैं, वी आर सीइंग लिवरपूल बिल्डिंग अ मॉन्स्टर ऑफ अ टीम, आर्सेनल आर डूइंग सम सीरियस एडिशन टू देयर सेटअप, चेल्सी की तो आदत है ही प्लेयरों को भरने की, एंड यूनाइटेड भी हाथ पैर मार रही है. तो कम्पीट करने के लिए सिटी मस्ट लर्न फ्रॉम द पास्ट. लास्ट सीजन समर विंडो में सिटी ने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे टीम में एंड कहीं ना कहीं इट लेड टू सिटीज़ फेलियर. पर ट्रांसफ़र से जो बड़ा रीज़न था सिटी के ट्रॉफीलेस जाने का, इट वॉज इंजरीज. आई डोंट थिंक लास्ट सीजन पेप ने 2 लगातार मैचेस में सेम 11 उतारी हो. हमेशा इंजरी लिस्ट में कोई ना कोई तो होता ही था, एंड मेनली इन डिफेंस. मतलब डिफेंस में इतनी इनकन्सिस्टेंसी रही कि जनवरी में सिटी हैड टू साइन 2 सेंटर बैक्स जस्ट टू एंड द सीजन रिस्पेक्टिवली. पर डिफेंस से बात करेंगे अगले पॉइंट में डिटेल में. सो इंजरीज आर द थिंग्स विच सिटी शुड अवॉइड. हालांकि ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है, पर स्टिल प्लेयर को रेस्ट देना इज़ इम्पॉर्टेंट. तो प्लेयर रोटेशन अच्छे से करना होगा सिटी मैनेजमेंट को. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया है सिटी में पिछले साल वॉज दैट कि मेंटली प्लेयर लुक टायर्ड. फॉर्डन ने तो खुल के आगे मीडिया में बात बोली थी, पर सीरियसली कभी भी सिटी मैच खेल रही होती थी एंड एक गोल कंसीड करते ही पूरी टीम के शोल्डर्स गिर जाते थे. आई रिमेंबर आर्सेनल के अगेंस्ट जो ह्यूमिलेशन हुआ था 5-1 एमिरेट्स में, एक पॉइंट था जब हालैंड ने इक्वलाइज किया था 1-1, तो एक अलग से एनर्जी आई थी गेम में. पर उससे कुछ मिनट बाद ही मिडफील्ड में गलती हुई, फॉर्डन मिसप्लेस्ड द पास टू पार्टे एंड ही स्कोर्ड द गोल. और उसी मोमेंट समझ में आ गया था सभी प्लेयर को देख के कि दे जस्ट लॉस्ट इट देयर. फिर बाकी के 3 गोल स्कोर करना आर्सेनल के लिए बहुत ईजी था. तो मेंटली सिटी को वापस आना होगा. वो लास्ट डे एस्टन विला का कमबैक, ओर्टेगा का सेव, कंपनी का स्क्रीमर, ये सारे मोमेंट्स कुछ साल पहले ही हुए हैं, विच शोड द वर्ल्ड कि सिटी इज़ अ सीरियस क्लब एंड अ विनिंग मशीनरी. तो इन चीज़ों पे सिटी हैव टू वर्क. और इसी बात पे लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2, न्यू डिफेंसिव स्ट्रक्चर. तो मैन सिटी का डिफेंस वाज मोर लाइक अ जोक लास्ट सीजन. मतलब एतिहाद पे फाइनवुड 3 गोल मार के जा रही है यार. बाय द वे नो डिसरिस्पेक्ट टू फाइनवुड, बट स्टिल एम्बापे मजाक उड़ा रहा है सिटी के प्लेयरों को लिटा के. मतलब डिफेंसिवली इट वाज हॉरिबल फॉर मैन सिटी. एंड इसका मेजर रीजन हैज़ टू बी इंजरीज, क्योंकि पेप नेवर गॉट अ चांस टू प्ले अ सेम बैकलाइन रेगुलरली. काइल वॉकर लेफ्ट द क्लब इन जनवरी. अकांजी और डियाज अलग अलग टाइम पे इंजर्ड रहे. जॉन स्टोन्स लिटरली वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर टू वॉच इन अ सिटी शर्ट, पर स्टोन्स का इंजरी रिकॉर्ड भी इज़ टेरेबल. सो वी कैन नॉट रिलाई ऑन हिम दैट मच. पर लास्ट सीजन एक जो पॉजिटिव आया पूरे कैंपेन में वॉज योस्को ग्वार्डियोल. बीस्ट ऑफ अ प्लेयर. मतलब ही वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच. गोल स्कोर करना हो तो ग्वार्डियोल, डिफेंड करना हो तो ग्वार्डियोल. ही वॉज सो इम्प्रेसिव लास्ट ईयर and he was definitely the best left back in the world after Nuno Mendes of course. And Guardiola की natural position left back है भी नहीं. He was always a center back. Still he dropped a great season. और natural left back की बात आई है तो City went on to sign Ryan Aït-Nouri, a proper left back, mostly a wing back, और कभी कभी तो midfield भी खेला हुआ है. But this signing says a lot of Pep's new plan. क्योंकि हमने देखा है Aït-Nouri को attacking fullback की तौर पे, so Pep might change a bit here. तो लेफ्ट बैक आई थिंक ही सॉर्टेड देयर नेक्स्ट सीजन एंड ही प्लेड फॉर वुल्व्स फॉर कपल ऑफ ईयर्स, तो ही हैज़ एन एक्सपीरियंस प्लेइंग अगेंस्ट प्रीमियर लीग अटैकर्स. और सेंटर बैक्स में बात करें तो मेरे हिसाब से द पेयरिंग विच मेक सेंस एंड ऑन व्हाट पेप विल रिलाई विल बी रूबेन डियास एंड ग्वार्डियोल. तो ग्वार्डियोल पे तो कोई डाउट नहीं है, ही वॉज आवर बेस्ट डिफेंडर लास्ट सीजन एंड द रीजन आई चोज रूबेन डियास देयर इज बिकॉज ही इज़ अ सीनियर प्लेयर एंड ही विल साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन. तो probably he will be a future captain for sure. एंड स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में कंसिडरिंग जो सीजन झेला है सिटी ने,
उसमें आप खुशनो को स्टार्ट करा दोगे? नहीं, आई एम नॉट डाउटिंग खुशनो, बट स्टिल डियाज इज नॉट बैड एट ऑल. ही स्टार्ट्स फॉर पोर्चुगल एंड ही विल इम्प्रूव फॉर श्योर. एक बात और है डियाज और गॉर्डियल की पार्टनरशिप की, कि हमने इन दोनों को खेलते हुए देखा है साथ में. In April this year, City recorded a clean sheet in almost every match they played together as central defending pairing. So most likely ये दो ही regular start करेंगे, and right back is a place which is a missing place in this City team. वैसे reports तो आ रही है कि there is no plan of signing any right back. तो current team में जो option है Matthias Nunes and Rico Lewis. But looking at the tactics with which City played, I think fullbacks will be really important for us next season. तो आई थिंक नूनेस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, एंड आई नो ही विल डू गुड इन दैट पोजीशन. तो बैकलाइन लुक लाइक दिस: मैथेस नूनेस एज राइट बैक, डियाज एंड गॉर्डियल की सेंटर बैक पार्टनरशिप, एंड एद नूरी एज अ लेफ्ट बैक. पर जो अच्छी चीज़ है सिटी के लिए इज़ दैट अब मल्टीपल ऑप्शंस है, इवन इफ इनमें से कोई इंजर्ड हो जाए. सेंटर बैक्स में जॉन स्टोन्स, अकांजी, इवन एथन आके भी है, एंड लेफ्ट बैक में भी निको ओराइली ने काफ़ी इंप्रेस किया है. तो डिफेंसिवली सिटी लास्ट सीजन से तो बेटर ही हुई है. एंड लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 3, मिडफील्ड मैजिक. मैन सिटी की मिडफील्ड पे बात आए तो वी कैनॉट इग्नोर केविन डे ब्रुयना. इस सीजन डे ब्रुयना का ना होना अपने आप में एक बड़ा ट्रांजिशन होगा, क्योंकि ही वॉज नॉट अ ऑर्डिनरी नंबर 10. वी काउंट केडीबी एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर टू प्ले इन द प्रीमियर लीग. एक सिंगल पास से पूरी टीम को खोलना, वो क्रूशियल गोल स्कोर करना, एंड प्रोवाइडिंग अनथिंकेबल असिस्ट. He was the master of all of these. तो KDB को रिप्लेस करना is not an easy job, and honestly you cannot. यही एक रीबिल्ड है जिससे सिटी गुजर रही है. मतलब losing likes of KDB, Kyle Walker and maybe Gundogan. तो it is not easy to replace these legends. Walker का एक स्पेल गंदा आया, it doesn't mean कि he was not the best right back in the league. For टाइम लगेगा सिटी को रिप्लेस करने में इन स्टार वॉल्ट से. और सिटी की मिडफील्ड की अपग्रेड की बात करें तो having Rodri back after 8-9 months is itself a great positive news for the whole City team. Currently the best player in the world officially, the Ballon d'Or winner is back at City, and इस सीजन ने थोड़ा तो आइडिया दिया ही है कि how much City used to depend on Rodri. वो डिफेंसिवली काइंड ऑफ लीडर था सिटी के हर डिफेंसिव सीक्वेंस में, एंड होपफुली ही इज़ बैक टू हिज बेस्ट. एंड लास्ट सीजन अंक्स मीम काफ़ी बने थे कि पेप बस ओल्ड प्लेयर्स पे ही ट्रस्ट करता है. हर मैच में कोवाचिच, गुंडोगान, बर्नार्डो की मिडफील्ड होती है. इसको रिप्लेस करना ही था, और ह्यूगो वियना ने कमाल कर दिया. लेग टू लेग बेस्ट प्लेसमेंट पॉसिबल थी. अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट में ही मैनेज टू सील इट. नंबर 8 पोजीशन में सिटी रिक्वायर्ड अ प्लेयर, एंड देयर कम्स तिजानी राइंडियर्स. परफेक्ट डील फॉर सिटी. 45-50 मिलियन यूरोस के प्राइस पॉइंट में यू गेट अ सीरिया का बेस्ट मिडफील्डर. तो और क्या ही चाहिए. प्लेयर अपने प्राइम में है, स्टार्ट्स फॉर डच नेशनल टीम, बॉक्स क्रशिंग, बिल्डअप में बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट. तो आई थिंक ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनिंग अमंग ऑल जो सिटी ने करी, क्योंकि मिडफील्ड में सिटी के पास लेग्स नहीं थे लास्ट सीजन, एंड ही ब्रिंग्स फ्रेशनेस एज वेल. और मिडफील्ड की दूसरी साइनिंग की बात करें, क्रिएटिविटी का रोल किसे देना है, दैट वॉज द बिग क्वेश्चन, एंड द आंसर विच सिटी हैड वॉज रायन चर्की. जब सिटी के रूमर्स आए थे चर्की को लेके कि ही इज़ अबाउट टू जॉइन सिटी, तो फ्रांस प्लेड नेशन लीग फाइनल अगेंस्ट स्पेन, एंड स्पेन outplayed France with 4-1 till 63 minutes. Then Turkey made his debut for France. He came, and then world just watched him bowling out there. He scored a banger, एक amazing assist to Colomwani, and भले ही मैच फ्रांस हारी, but it ended up with 5-4. जहाँ 4-1 से ह्यूमिलेशन हो रही थी, वहाँ से एक टाइम पे इक्वलाइजर की होप थी फ्रांस को, and it was just Turkey announcing himself. हालांकि आई डोंट सी हिम स्टार्टिंग फॉर सिटी फ्रॉम डे वन. धीरे धीरे ही विल इंटीग्रेट इनटू द सेटअप. बाकी चर्की की कॉम्स तो है ही खतरनाक, एंड आई कांट वेट टू सी हिम इन सिटी कलर्स. एंड मोस्ट प्रोबेबली द वन स्टार्टिंग अहेड ऑफ चर्की विल बी फिल फोर्डन. वैसे ही हैड अ डिप इन हिज फॉर्म, बट वी नो कि जब फोर्डन हिट्स द फॉर्म तो ही मेक्स अ सिटी अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर. ही गेव हिज बेस्ट सीजन लास्ट ईयर and won the Premier League Player of the Year as well. If he is back in his form, it will be a great sign for City. Baki, if we talk about backup ki, to now City have a good bench, having Kovacic, Bernardo, Nico Gonzalez, so we can see Pep rotating a lot in midfield. Speaking of midfield, so we must now go to point number 4, the forwards armory. Well, if we talk about goal scoring,
It was never a problem for Man City, क्योंकि having such a season and still scoring the second highest goal in the league after Liverpool. So scoring is something City is not worried about. Of course, you have Erling Haaland as number 9, and adding Omar Marmoush with him is even crazier. And in my opinion, this season Omar Marmoush will play even more games and unleash himself. He will score goals definitely, क्योंकि shooting में he is one of the best in the world. And I think he will play as an inside forward या second striker position में, and will be exciting to see. Wings पे City have Savinho, Doku, Oscar Bob, और we might see Cherki on the wings. But issue for City is that कि Doku and Savinho का output बहुत ही कम है. हम Doku की dribbling की तो बहुत तारीफ करते हैं, बट वो जब कन्वर्ट नहीं हो पाता गोल्स और असिस्ट में तो क्या फ़ायदा उसका. सो दीज आर द एस्पेक्ट्स वेयर विंगर्स नीड टू इम्प्रूव. एंड आई थिंक अटैक में सिटी विल स्टार्ट हालैंड एंड मार्मूश, क्योंकि ये डबल स्ट्राइकर वाली चीज़ आई लाइक एट सिटी. क्योंकि साइनिंग ऑफ एद नूरी मीन्स उस फ्लैग में अगर एद नूरी एडवांस खेलेगा तो मार्मूश कैन टक इन साइड एंड लिंक अप विद हिम सो वेल. तो वी माइट सी अ गुड पार्टनरशिप देयर. एंड राइट विंग पे सवीनियो, बॉब और इवन चर्की के भी चांस है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. तो जितना अच्छा मिडफील्ड खेलेगी उसका रेप्लिकेट अटैक में भी होगा. एंड हेडिंग टूवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेशन. आई नो सिटी इज़ इन अ रीबिल्ड फेज. रिप्लेसिंग प्रीवियस प्लेयर्स विद अदर इज़ नेवर एन ईजी टास्क इन फुटबॉल. पर व्हेन यू सी टच लाइन पे आपके क्लब में पेप गार्डियोला होना, तो यू नेवर नो, दिस गाय कैन मेक सिटी द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. या अपने वियर्ड डिसीजन जैसे गुंडोगान को नंबर 6 खिलाना या अकांजी को खिला के अंडर परफॉर्म भी कर सकता है. सो सब कुछ पेप के हाथ में है. सिटी के बोर्ड ने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स लाकर दिए हैं. एंड नाउ इट्स ओवर टू द टू पेप्स इन मैनेजिंग द टीम टू ग्लोरी. I really have a great feeling that Pep Blinders is now helping Pep Guardiola. And if we talk about tactics and starting 11, तो no one in the world can ever predict Pep के lineup. Literally no one. Pep is an innovator. हर सीजन कुछ ना कुछ Pep नए ट्विक्स करता ही है प्लेइंग स्टाइल में. मतलब ट्रेबल विनिंग सीजन में जॉन स्टोन्स को मिडफील्ड खिला दिया. Who could have ever thought कि एक सेंटर बैक मिडफील्ड बन के बॉक्स क्रश कर रहा है. लिटरली नंबर 8 खिला दिया था जॉन स्टोन्स को और ट्रैवल भी जीत लिया था इस मास्टर क्लास से. मतलब यू कैन नेवर काउंट आउट पेप गार्डियोला. तो ये था एक मैन सिटी का सीज़न से पहले का आउटलुक. एंड बीइंग अ सिटी फैन, मैं तो चाहता हूँ कि सिटी साइड ट्रॉफी जीत जाए. आई थिंक सिटी इज़ विनिंग एटलीस्ट वन बिग ट्रॉफी दिस सीजन. हु नोज, इट माइट बी अ प्रीमियर लीग और यूसीएल, टाइम बता ही देगा. तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और कमिंग वीडियोज़ में वी विल डिस्कस अदर क्लब्स एज वेल. एंड टेक्निकली भी बात करेंगे अबाउट मैन सिटी का नया सेटअप. तो मिलते अगली वीडियो में. बाय.